વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયની બીજી કવિતા જે છે તેનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. કવિતાનું નામ છે તબ યાદ તુમારી આતી હૈ. આ કવિતાની અંદર ઈશ્વરની કૃપા આપણી ચારે બાજુ કઈ રીતે થઈ છે તેના વિશે વિસ્તૃત ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી આપી છે. કવિતા ગાવામાં પણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ કવિતાનો છે અભ્યાસ કરીએ. આ કવિતાના કવિ છે રામ નરેશ ત્રિપાठी. તેમનો પરિચય મેળવીએ. राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोयरीपुर गांव में हुआ था. वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक भी है. उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला. उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है. उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ. इस कविता के बारे में परिचय ले. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है. प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है. हम अपने चारों ओर जब भी प्रकृति को देखते हैं तब हम ईश्वर की जो भी सर्जन लीला है उसके बारे में सोचकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं. यहाँ पर कवि ने भी सुबह का चित्र अंकित करके हमें ईश्वर की जो सर्जन लीला है उस पर मुग्धता दर्शाई है. तो चलिए बारी बारी से हर एक पंक्ति को समझेंगे. पहले हम कविता का पठन करते हैं. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे सर्जनहार प्रभु मुझे याद तुम्हारी आती है. जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती डोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. सृजनहार यानी कि ईश्वर प्रभु जिसने सृष्टि का निर्माण किया है. तो जब भी हम प्रकृति के तत्वों के अंदर कुछ अजूबे देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है और ईश्वर की इस सृजन लीला पर हम मुग्ध हो जाते हैं. तो चलिए कविता को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और कहीं कोई सी पंछी की आवाज़ आप सुनते हो तब आपको अवश्य ही आश्चर्य होगा कि इस ईश्वर ने कैसी दुनिया बनाई है. यहाँ तरह तरह के जीव है, तरह तरह की आवाज़ें हैं, हर किसी का रंग रूप आवाज़ सब कुछ अलग है. ये सोचकर हम ईश्वर को शुक्रिया अदा करने का मन होता है. कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है. जैसे ही आप बागीचे में जाते हो, किसी फूल को देखते हो और जैसे धीरे धीरे एक कली में से फूल का निर्माण होता है, उसे देखकर भी हमें आश्चर्य होता है. और साथ ही साथ हर फूल की खुशबू भी अलग है और वो खुशबू जब हमारे चारों ओर बिखर जाए तब हम ईश्वर को याद किए बिना कैसे रह सकते हैं. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ आती है, इसीलिए कवि कहते हैं हे जिग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ, जब भी ऐसा कुछ महसूस करता हूँ तब हे ईश्वर मुझे तुम्हारी याद अवश्य ही आ जाती है. आगे कवि कहते हैं
जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। आपको भी बड़ा अचरज होता है ना, जब बारिश होती है ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा है, ये बिजली की चमचम रोशनी कैसे पैदा होती है, ये सब जब आप देखते हैं तब भी आपको लगता है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है और ये ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर की सृजन लीला अपरंपार है। तो जब भी आप बारिश की अनुभूति करो, जब भी आप बिजली की चमक को देखो, आपके मुंह से ईश्वर के लिए कुछ ना कुछ उद्गार जरूर निकलेगा। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जैसे ही बारिश का मौसम होता है, जैसे ही बारिश गिरती है, सारे मैदान वन बाग और पहाड़ सभी हरे भरे हो जाते हैं। अचानक से इस धरती पर हरियाली चादर छा जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो गया? अचानक ही सारा दृश्य कैसे पलट गया? हाँ, ये सब ईश्वर की, उस परवरदिगार की, भगवान की ही सृजन लीला है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, ढोकर यानी कि उठाकर, कभी कभी हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक कंपन सा महसूस होता है। हवा हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन इसकी अनुभूति अवश्य होती है। ये हवा किसने भेजी? हाँ, उसी ईश्वर ने भेजी। उसी ईश्वर का ये सर्जन है, उसी की कृपा है, उसी का चमत्कार है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो ऐसी ऐसी जब भी अनुभूति होती है, हमें ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ पे कवि ने ईश्वर द्वारा सर्जित कुछ ऐसी चमत्कृति का वर्णन हमारे सामने किया है, जिससे हमें एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर है और वही इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। इस सृष्टि के जो बदलाव है वो उसी की देन है। तो दोस्तों, ये कविता आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। इसको बार बार रटना। ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब जो नीचे दिए गए हैं स्वाध्याय में, उसके जवाब इसी कविता से ढूंढना। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो उसका जवाब हमारी पहली पंक्ति में ही है कि चिड़िया सुबह सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। तो बाकी के जवाब है वो मैं नहीं बताने वाला, हाँ, वो आप ही को ढूंढने हैं। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा तक अलविदा।